हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड उनको लेकर मतलब एक अच्छी ही याद सोचनी है आपने, ये नहीं कि उनके लिए बुरा सोचना है या कोई शिकायत आपके मन में नहीं। ये सब सोचकर रीडिंग को नहीं देखना। एक शांत मन से जब रीडिंग को देखते हो ना, तो उसकी एनर्जी कनेक्ट होती है। ठीक है, तो एक शांत मन के साथ देखो। चलो, सो लाइक करो, सब्सक्राइब लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको मेरी रीडिंग्स देखना पसंद है। और एवरीडे मॉर्निंग थॉट, लेट नाइट थॉट आता है, आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर भी विजिट करके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड्स, ब्रेसलेट्स, ठीक है, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ये जो प्रोडक्ट्स हैं मेरी वेबसाइट पर, ये एनर्जाइज करे जाते हैं आपके नाम से, तभी आपको सेंड करे जाते हैं। ओके, सो आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, आपको लगता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, लाइक रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप रोज क्वार्ट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। नजर लगती है, आपको लगता है आपके रिश्ते को नजर लग रही है, ठीक है, तो ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। फाइनेंसेस के लिए आप मनी मैग्नेट ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ठीक है, और या पायराइट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। जितने ब्रेसलेट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और ये प्रोडक्ट्स जो आप मेरी वेबसाइट से ले रहे हो ये एनर्जाइज होंगे आपके नाम से, तब आपको सेंड करे जाएंगे। जितने भी आप क्रिस्टल्स लेते हो, अगर वो एनर्जाइज नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, मिसगाइड मत हुआ करो, क्योंकि क्या होता है ना कि जितने भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, अगर वो सही तरीके से आपके लिए एनर्जाइज नहीं है तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेंगे, वो आपके लिए कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो एनर्जाइज होते हैं, ठीक है, आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से, तो वो आपके लिए काम करते हैं, क्योंकि उसको आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। ये जो आप रीडिंग देख रहे हो ये क्या है? एनर्जी ही तो है। एनर्जी ही तो कनेक्ट कर रहे हो आप इससे। तो क्या चीज होता है ना, जब आप ये ब्रेसलेट भी वेयर करते हो तो ये भी आपकी एनर्जी के साथ ही कनेक्ट होती है, और आपकी एनर्जी में जब चेंज आता है तो उससे ही आपके जो भी पर्सपेक्टिव है, जो भी आपके जीवन की प्रॉब्लम है, लाइक रिलेशनशिप को लेकर है, फाइनेंसेस को लेकर है, तब आप उसमें चेंज एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, लव हीलिंग जार भी है। इस तरीके से आप जो भी प्रोडक्ट है आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आप इजिली ले सकते हो। अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर। ठीक है, वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो सिंपली क्रोम में जाकर आप लिखोगे द व्हील ऑफ फॉर्चून 369.com, तो नीचे मेरी सबसे पहले मेरी वेबसाइट आएगी। या नीचे मैंने इस वीडियो के अपनी वेबसाइट के कुछ प्रोडक्ट्स भी डाल दिए, आप वहां से भी मेरी वेबसाइट पर विजिट करके अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। वो आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगी ताकि वो एनर्जाइज करा जा सके। ठीक है, मैं इतना जो भी कर रही हूँ ये आप लोगों के लिए ही तो कर रही हूँ, ताकि आप तक वो एक सही क्वालिटी का, एक सही तरीके का प्रोडक्ट्स आप तक पहुंच सके। विद सर्टिफिकेट ये आपको प्रोवाइड करे जाते हैं, तो एनर्जाइज रहते हैं प्रोडक्ट। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हो वेबसाइट से। ठीक है, वेबसाइट मेरे बनाने का यही मोटिव था, ताकि मैं लोगों तक सही प्रोडक्ट जो है पहुंचा सकूं, क्योंकि मार्केट में क्या है ना, बहुत जगह फेक प्रोडक्ट्स भी है। सिंपली मैं जब वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले मैंने देखा था कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे सिर्फ मोती होता है, सिर्फ, ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ वर्क कर दिया गया होता है, मतलब उसे क्रिस्टल का रूप दे दिया गया होता है। तो इतना फेकनेस कई बार क्रिस्टल्स में होती है। तो थोड़ा इस चीज को लेकर अटेंटिव रहा करो कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो एटलीस्ट वो जेन्युइन है या नहीं है, सही जगह से आप उसे खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे हो। ठीक है, यस, आप प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहते हो डेफिनेटली आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। दूसरा, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि टैरो कार्ड से आप कनेक्ट होते हो, आपको लगता है कि यस आप भी अपने आप को थोड़ा इस फील्ड में लेकर आना चाहते हो, या अपने लिए सिंपली सीखना चाहते हो, तो आप टैरो कार्ड रीडिंग भी सीख सकते हो। कैंडल वैक्स रीडिंग, ओशो ज़ेन कार्ड्स, या फिर न्यूमरोलॉजी, ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो। कोर्सेज भी अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर, आप वहाँ से जैसे कोर्स जो है परचेज करेंगे, ठीक है, तो ये प्री रिकॉर्डेड हैं, जितने कोर्सेज अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर, ठीक है, ये प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। उसके बाद मैं खुद पर्टिकुलरली आप तक उन वीडियोस को शेयर करती हूँ। फिर उसके बाद जो है आप उन कोर्स के थ्रू जब आप रीड करते हो तब आपकी एक लाइव क्लास, एक डाउट क्लास भी होती है।
सो अगर आप कोर्सेज परचेज करना चाहते हो, आप कोर्स सीखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से फिर रीडिंग को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले है 3 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, ओके, द 10 ऑफ वैंड्स, ओके, Seven of Pentacles, Seven of Swords, Emperor, then we have Ace of Swords, Strength, Three of Wands, and the last one is Temperance। ठीक है, चलो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं, ठीक है, दीज आर हाइलाइटेड। लेकिन रीडिंग सबके लिए होती है, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए होती है। हाइलाइटेड नंबर की बात करूँ तो आज के नंबर है 1, 2, 3, 5 एंड 8, ठीक है। 4 is also there, so these are the highlighted numbers. 6 is also there. Okay, 3 of Swords की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। 3 of Swords की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 of Swords की एनर्जी यहाँ क्यों है? द सन, ठीक है, सन की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। काफी बदलाव देख रही हूँ मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में, बहुत ज्यादा चेंज, बहुत ज्यादा बदलाव आपके पार्टनर की एनर्जीज में आ चुका है। कैसे? 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। शायद ये उनका कर्मा है जो उनको मिल रहा है। देखो, आप अगर कोई अच्छा इंसान है और आप उसके साथ कुछ बुरा करते हो, या किसी इंसान ने आपकी बहुत मदद करी है, आपकी बहुत हेल्प करी है, आपको सपोर्ट करा है, और आप उसके साथ गलत करते हो, आप उसका ही दिल दुखाते हो, उसको चीट करते हो, उसको धोखा देते हो, तो वो क्या है? वो एक कर्मा बन जाता है, कर्मा क्रिएट कर देते हो आप। और कर्मा हमेशा घूम कर आता है। अब जब कर्मा मिलता है ना, वो 3 टाइम्स मल्टीपल होकर आपको मिलता है। आपने किसी का आज बुरा करा, ठीक है, तो आपने एक बीज बो दिया जैसे, है ना, और कल को जब वही चीज आपको मिलेगी, ठीक है, तो वो 3 टाइम्स उसमें मल्टीप्लाई होकर आपको मिलती है। दैट हाउ कर्माज वर्क। कर्मा काम ऐसे करता है, और कर्मा तो हर किसी को चुकाना पड़ता है, कर्मा हर किसी को कंप्लीट करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपके पर्सन किस एनर्जी में है? वो है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी काफी पेनफुल एनर्जी है आपके पार्टनर की। क्यों? क्योंकि कर्मा रिसीव कर रहे हैं वो, जो गलत वो आपके साथ करके गए हैं। आपने उनके साथ अच्छाई करी, लेकिन उस अच्छाई के बदले उन्होंने आपको क्या दिया? उस अच्छाई के बदले उन्होंने आपके साथ गलत करा, ठीक है, बुराई करी उन्होंने आपके साथ। तो अब कर्मा तो उन्हें रिसीव करना ही था, तो ये कर्मा रिसीव करते हुए दिख रहे हैं। कोई लॉस, कोई नुकसान, कुछ खराब होना, या घर की सिचुएशन खराब होना, हेल्थ खराब होना, ऐसा कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। क्योंकि ये पर्सन फिलहाल जब से आपसे अलग हुए हैं, या जब से आपसे सेपरेशन आया है, दूरी क्रिएट हुई है, इनके जीवन में जैसे एक, जिसे कहते हैं ना, भूचाल सा आ जाना, ठीक है, वो आ चुका है आपके पार्टनर के जीवन में। ऐसा लग रहा है ये अपने कर्मा को भोगते हुए नजर आ रहे हैं। ये काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और ये कर्मा इनको तब तक परेशान करने वाला है जब तक ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, और आपसे माफी नहीं मांग लेते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, कर्मा आपको तब तक परेशान करता है, कर्मा, आप जब किसी के साथ बुरा करते हो ना, तो ना कहीं उसका बोझ आपके दिल पर बैठता है ना, कि यार मैंने उसके साथ गलत कर दिया, तो वो बोझ है इनके दिल पर। और वो तब तक रहता है जब तक आप सामने वाले व्यक्ति से, जिसके साथ आपने गलत करा है या जिसके साथ आपने बुरा करा है, आप उससे जब तक माफी नहीं मांग लेते हो, ठीक है। तो उस कर्मा का भुगतान कब होता है पूरा? जब आप माफी मांगते हो सामने वाले पर्सन से कि भाई ठीक है, मैंने गलत करा तेरे साथ, ठीक है, मुझे नहीं करना चाहिए था, जैसे। तो ये चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे देखने को मिल रही है कि कर्मा इन्हें तब तक अपने जीवन में भुगतना पड़ेगा जब तक ये आपसे माफी नहीं मांग लेते, जब तक ये आपसे आकर सॉरी नहीं बोल देते, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर लेते।
अभी तो इनके ऊपर चाहे कितना ही ज्यादा इनकी ईगो, इनका प्राइड सवार हो, ठीक है, ईगो में है, प्राइड में है अभी तक, ठीक है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं ना कि मतलब कितनी प्रॉब्लम क्यों ना फेस कर ली हूँ अभी तक आपके पार्टनर ने, लेकिन अभी तक अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये धीरे-धीरे उस एनर्जी में आएँगे, या हो सकता है आज भी इनकी एनर्जी ऐसी हो सकती है जहाँ पर ये बहुत याद कर रहे हैं उन सब चीज़ों को। जो गलत इन्होंने आपके साथ करा, जो मिस्टेक्स इन्होंने आपके साथ करी, इतना बुरा करा है ना इन्होंने आपके साथ, आपको चीट कर कर, आपको धोखा देकर, आपको आपके साथ गलत करके इतना बुरा करा है ना उन्होंने, और आज उन्हें वो एक-एक चीज़ याद आ रही है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है? एक-एक चीज़ उन्हें याद आ रही है। और वो खुद से परेशान हो रहे हैं, यानी खुद उनके दिल पर जैसे इस चीज़ का बोझ है कि यार ये तो मैं था ही नहीं, या ये मैंने कैसे कर दिया उसके साथ, इतना बुरा, इतना गलत मैंने कैसे कर दिया उसके साथ। तो ये चीज़ें कुछ आपके पार्टनर फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, यानी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा किसी और की वजह से दिया है। कोई थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है उन्होंने आपको धोखा दिया है, कोई रोमांटिक पार्टी थी उनके जीवन में, या हो सकता है वो मैरिड थे, उनके हस्बैंड थे, वाइफ थे, और उन्होंने वो बात आपसे छुपाई, या शायद आपके पार्टनर कहीं और कमिटेड थे और वो चीज़ उन्होंने आपसे हाइड करी, या कहीं और एंगेज्ड थे, उन्होंने वो चीज़ आपसे हाइड करी, या उन्होंने शायद अपनी फैमिली के बारे में कुछ आपको पहले ही नहीं बताया कि भई मेरी फैमिली मानेगी ही नहीं इस रिश्ते के लिए, ठीक है? और आपसे रिश्ते में भी आए, आपसे झूठे वादे भी करे, भई मैं तुमसे शादी करूँगा, भई मैं कमिटमेंट दूँगा, ठीक है? तुम ही मेरे जीवन में रहोगी। लेकिन जब वक़्त आया तो वो मुकर गए, ठीक है? मना कर दिया साफ-साफ कि नहीं, मेरे परिवार नहीं मानेगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें क्या है? ये एक तरीके का धोखा ही तो है कि आपने सामने वाले को सपने दिखाए, आपने सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस जगाई और उसके बाद उन एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया। तो ये क्या है? ये एक बुरा कर्मा ही तो है, ये एक पाप ही तो है जो आपने करा है ना? जो ये किसी का दिल दुखाना, किसी को इतना परेशान कर देना कि सामने वाला बिल्कुल डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में चला जाए, ये क्या है? ठीक है? ये एक तरीके का पाप ही तो है जिसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में। तो यस, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर अपनी फैमिली के इंटरफेरेंस में आकर, उनके इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने आपको धोखा दिया। और ये सब चीज़ें पर्टिकुलरली यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से आपका सुख छीना है उन्होंने, जिसकी वजह से आपकी खुशियों को छीना है उन्होंने, ये चीज़ देखने को मिल रही है। द फूल की एनर्जी यहाँ क्यों है? स्टिल आप उस एनर्जी में, उसी स्टार की एनर्जी है, फूल विद स्टार, यानी स्टिल आप हर चीज़ भूलकर इन्हें फिर अपनाने के लिए भी तैयार हो, इन्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हो। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भई ये पर्सन आए और मुझे मनाए, ठीक है? और मतलब आप फिर भी इनके बारे में इतना सोचते हो, या आप इतना प्यार करते हो ना इस पर्सन से कि अगर ये फिर से आते हैं, आपको मनाते हैं, आपसे माफ़ी माँगते हैं ना, तो आप रेडी हो इन्हें माफ़ करने के लिए। लेकिन आप पहल नहीं करना चाहते हो, आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर भई आपको लगता है कि मैं पहल करके नहीं जाऊँगी। लेकिन अगर ये पर्सन मेरे पास आता है, मुझसे बात करता है, तो मैं ज़रूर इसे माफ़ कर दूँगी, या तो मैं ज़रूर इसे माफ़ कर दूँगा, ठीक है? मेल हो, फीमेल हो, अपने हिसाब से लेना। और आपको होप्स भी हैं, आपको उम्मीद भी है, शायद आप मन ही मन में ये चीज़ तय कर चुकी हो, या डिसाइड कर चुकी हो कि अगर आपके जीवन में कोई आएगा तो यही पर्सन आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। आप अगर कोई और भी आपको इनके अलावा अप्रोच कर रहा है, तो आप उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हो। या फिर अगर आपकी एक होता है ना कि मैरिज की एज है, आपकी फैमिली अगर आपको प्रेशराइज़ कर रही है कि भई शादी कर लो, तो आप उस चीज़ के लिए भी तैयार नहीं हो। आप किसी और को अपने जीवन में वो जगह दे ही नहीं सकते हो, जो जगह इनकी थी आपके जीवन में, और आप स्टिल इनका इंतज़ार कर रहे हो। आपको लगता है कि यार ठीक है, जितना मर्ज़ी आपको वेट करना पड़े, आप पेशेंटली वेट करने के लिए तैयार हो, लेकिन आपको ये चाहिए कि ये पर्सन आ जाए। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपके दिल में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अभी भी हैं इस पर्सन के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके दिल में अब कोई फीलिंग्स नहीं है। आज की एनर्जी में तो देखने को मिल रहा है कि आपके दिल में इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। 10 ऑफ वैंड क्यों है यहाँ पर? 10 ऑफ वैंड दिखाता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को, यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति के दिल पर भी तो देखो बोझ, मैंने कहा ना है इनके दिल पर बोझ। इनको महसूस होता है कि यार मुझसे कुछ गलत हो गया है, मैंने कुछ गलत कर दिया है, ठीक है? ये चीज़ इनको महसूस होती है। आज इनकी एनर्जी ऐसे रहेगी जहाँ ये पछताएँगे, गिल्ट होगा इनको बुरा महसूस होगा, अपने किए की समझ में आएगी कि यार मैंने ये क्या कर दिया। तो वो बोझ इनको महसूस होता हुआ दिख रहा है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, तो यानी वो आपको जब देख रहे हैं, अब ऐसे में जब वो आपको देखेंगे, जैसे कि आपको स्टॉक करेंगे या आपको अगर आप आसपास रहते हो, सेम कॉलोनी, सेम ऑफिस है, कलीग है वो आपके, तो अगर आप आसपास रहते हो और वो आपको देखेंगे, तो वो देखेंगे कि आप तो बहुत मजे में हो, आप बहुत एंजॉय कर रहे हो। उनकी उनकी सोच आपको लेकर ये होगी, और उन्हें ऐसा लगेगा कि यार मैंने इसके साथ कितना बुरा करा, कितना गलत कर दिया मैंने इसके साथ, इतना बुरा कि आज ये मुझे याद तक नहीं करना चाहती। या उन्हें आपको देखकर ये महसूस होगा कि उन्होंने इतना बुरा कर दिया कि आज आप उन्हें उनकी तरफ देखना तक नहीं चाहते हो, ठीक है। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि आपके दिल में नफरत है उनके लिए, और वो नफरत उनकी खुद की पैदा की हुई है, ठीक है। उनकी हरकतों की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से आपके दिल में आज उनके लिए नफरत है कि आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो। ये चीज वो आपको देखकर जो है महसूस करेंगे, चाहे ऐसा है चाहे नहीं है, चाहे आपके दिल में कितना ही प्यार हो इनके लिए, लेकिन जब वो आपको देखेंगे ना, तो शायद उनकी सोच आपको लेकर ये बन सकती है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल को टावर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन आज आपको बहुत ज्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत जैसे होता है ना कि कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोचना, रह रहकर आपको मिस करना, आपसे जुड़ी हुई बातें याद करना, पुरानी बातों को याद करना। उनका बहुत मन करेगा कि जैसे आप दोनों पहले थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, एक दूसरे से प्यार करते थे, वैसे ही काश फिर से हो जाए कि आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ, फिर से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। और जो भी ये बीच का पार्ट है ना, कि मतलब जो ब्रेकअप हुआ आप दोनों के बीच में, या जो इस तरीके से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, काश वो इस मोमेंट को हटा सकते हमेशा के लिए, खत्म कर सकते या मिटा सकते हैं, मतलब बिल्कुल जैसे अपने जीवन से इरेज कर सकते हैं, ठीक है। वो वाली एनर्जी है कि उनका दिल कर रहा है कि काश ये सब भूल कर आप उनके साथ आज भी नई शुरुआत कर लो। ये उनकी इच्छा होगी, वो आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत मतलब करने की इच्छा रखेंगे, उस टावर मूवमेंट को बुलाकर, भूल कर जो उन्होंने आपको दिया था। तो ये उनकी सोच रहेगी। चैंपियन ऑफ सोच की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप, ठीक है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है 7 ऑफ कप, चैंपियन ऑफ सोट्स, ये पता है क्या बता रहा है? मे बी इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये बहुत ज्यादा स्मार्ट रहे हैं, बहुत माइंड गेम्स खेलना, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करना, डोमिनेटिंग होना, कंट्रोल करना, ये सब चीजें ये कार्ड दिखाता है। एंड इस तरीके का बिहेवियर समहाउ आपके पार्टनर का रहा है आपकी तरफ, राइट, जो कि बहुत ही गलत था। और 7 ऑफ कप तो दिखा रहा है कि उन्होंने शायद आपसे बहुत झूठ भी बोले हैं, बहुत सी बातें छुपाई है, बहुत सी चीजें हाइड करी हैं आपसे। और जब वो चीजें आपके सामने आई, तो आपके लिए तो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे पैरों तले जमीन निकल गई कि यार ये सब क्या है ना। तो 7 ऑफ कप्स यानी जब वो हिडन चीजें आपके सामने आई, तो आप बिल्कुल ऐसे रह गए कि यार ये व्यक्ति जिस पर मैंने इतना भरोसा रखा, या ये व्यक्ति जिस पर मैंने इतना ट्रस्ट करा, उसने ही मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे साथ इतना बुरा करा, उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। जैसे कि है ना कि वो अगर मैरिड थे और वो चीज उन्होंने आपसे हाइड करी थी, तो आप बिल्कुल, वो कहते हैं ना, सतपता गए कि भाई ये क्या, ये इंसान शादीशुदा है और इसने मुझे आज तक कभी इस चीज के बारे में बताया ही नहीं, या इसकी कोई और गर्लफ्रेंड भी है और इसने ये कभी मुझे नहीं बताया, या इसके जीवन में ऑलरेडी कोई और था इसने मुझे नहीं बताया, या इसकी ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा बोला भी आपको और आप ये सोचकर हैरान रह गए कि यार ये व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा सोचता है। तो वो सुनकर शायद आप हैरान रह गए, क्योंकि मे बी यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है कि शायद आपके पर्सन को किसी ने ना इन्फ्लुएंस भी करा है, किसी फीमेल की इन्फ्लुएंस हो सकती है, मदर, सिस्टर, किसी फीमेल की पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके पार्टनर के जीवन में। और ये व्यक्ति के दिमाग में ये चीज भरी गई जैसे कि आप गलत इंसान हो, ठीक है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे उनके दिमाग में ये भरा गया कि आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हो, उनके दिमाग में ये भरा गया कि आप उनके लिए सही व्यक्ति नहीं हो। तो ये सब चीजें भी हो सकता है उनके दिमाग में भरी गई हो, जिसकी वजह से वो आपको शायद मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग में उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी। लेकिन आज उनके माइंडसेट में एम्परर को यहाँ जस्टिस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो उनके माइंड में ये चीज चलेगी कि यार मुझे जस्टिस देनी है उसे, यानी मुझे उसके साथ सब कुछ सही करना है, मुझे ओवरऑल सब कुछ ठीक करना है, फेयर करना है, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ करा ना, वो आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। देखो, आपने किसी के साथ अच्छा करा तो क्या आप बुरा डिजर्व करते हो? नहीं करते, है ना। आपने अगर किसी के साथ अच्छा करा है तो आप अच्छा ही डिजर्व करते हो अपने जीवन में।
तो ये जस्टिस का कार्ड क्या दिखा रहा है कि भाई आपने उनके साथ अच्छा करा तो आप अच्छा डिजर्व करते थे, लेकिन उन्होंने आपके साथ क्या करा, उन्होंने आपके साथ बुरा करा, गलत करा, जो आप डिजर्व नहीं करते थे। आपको चीट करा, आपको कभी प्यार नहीं दिया, कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे, कभी आपको समझा नहीं, तो ये आप डिजर्व नहीं करते थे। आप क्या डिजर्व करते थे? आप डिजर्व करते थे उनका प्यार, उनकी केयर, उनका कंसर्न, ठीक है, उनकी लॉयलिटी, उनकी ऑनेस्टी, और ये वो भी आपको नहीं दे पाए। ठीक है, तो उनकी इच्छा होगी कि भाई उन्हें आपको जस्टिस देना है, उन्हें आपको वो चीज देनी है जो आप सच में डिजर्व करते हो अपने जीवन में, और वो है उनका प्यार। ये आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, इनके माइंडसेट में आज यही चीज चल रही है कि भाई मुझे उसे बहुत प्यार देना है, मुझे चीजें एकदम फेयर करनी है उसके साथ। एम्परर की एनर्जी, अपनी ईगो, अपने प्राइड को साइड में रखकर उन्हें ये चीज भी महसूस होगी कि भले ही मैंने उससे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी और इससे भले ही मेरा ईगो जीत गया, ठीक है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, भले ही उनका ईगो जीत गया, अपने ईगो में आकर उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, भले ही उनका प्राइड जीत गया, उनका एटीट्यूड जीत गया, लेकिन वो क्या हारे हैं? वो जो हारे हैं ना, वो उनका सबसे बड़ा नुकसान है, वो आपको हारे हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से हार गए हैं, या ऐसे व्यक्ति को उन्होंने अपने आप से दूर कर दिया जो उनसे कितना प्यार करता। ठीक है, मतलब मैं कहूंगी कि बहुत अच्छे कर्म होना तो शायद आप जैसा व्यक्ति उन्हें मिले, बहुत अच्छे कर्म होने पर, क्योंकि जब आपको कोई इतना प्यार दे रहा होता है ना, ठीक है, इतनी केयर कर रहा होता है, कोई आपको अनकंडीशनल लव दे रहा होता है, ये हर कोई नहीं दे सकता। ठीक है, ये सिर्फ वही इंसान दे सकता है जो आपसे सच में प्यार करता हो। और ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में आता है ना, तो मुझे नहीं लगता आपको उस व्यक्ति को कभी भी खोना चाहिए या दूर कर देना चाहिए खुद से। नहीं, ऐसे व्यक्ति को तो संभाल कर ऐसे अपने पास रखना चाहिए कि भाई जैसे इसके अलावा और कोई नहीं मिलेगा मुझे। तो वो चीज अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है कि आप कितने प्रेशियस हो। ठीक है, जिसे उन्हें संभाल कर रखना चाहिए था और उसे ही उन्होंने खुद से दूर कर दिया, है ना। तो भले ही उनका ईगो जीत गया, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति को हारे हैं जो शायद उससे कहीं कीमती था। यानी आप हीरे की तरह, जैसे होता है ना, एक हीरा कितना कीमती होता है, एक यूनिकनेस होती है उसके अंदर, अपनी अपनी क्वालिटी होती है, आप वो हो उनके लिए। और अब ये चीज उन्हें समझ में आ रही है कि वो क्या हारे हैं, क्या खोया है उन्होंने। एस ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और वो पर्सन अब आज ये सोचते हुए दिख रहे हैं, 10 ऑफ सोच, कि वो आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर है 10 ऑफ सोच। भाई कांटेक्ट तो करना पड़ेगा इस पर्सन को, आपसे आपसे बात करनी पड़ेगी। उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, या तो वो आपसे बात करे या आप उनसे बात करो, लेकिन जहां तक कि वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, आप उनसे बात करोगे नहीं, तो किसी को तो कांटेक्ट करना पड़ेगा, किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी इस रिश्ते की। तो कौन करेगा? तो आपके पर्सन यहाँ पर समझते हुए दिख रहे हैं कि भाई मुझे ही उससे बात करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये पर्सन आज वो बहाना ढूंढ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बना रहे हैं कि भाई कैसे वो आपसे बात करे, कैसे आपसे कांटेक्ट करे, चाहे उसके लिए कितनी ही मुश्किलें इन्हें पार क्यों ना करनी पड़े। ठीक है, लेकिन ये खुद आगे बढ़कर आपसे कांटेक्ट करेंगे। और वो जो सोचते हैं कि आप उनको लेकर कितना गलत सोच रहे हो, ठीक है, आपके दिल में शिकायतें हैं, आपके दिल में उनके लिए नफरत पैदा हो गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका बर्ताव आपकी तरफ गलत था, तो वो सब शिकायतें, वो नफरत वो दूर करना चाहते हैं आपसे बात करके, आपको क्लैरिटी देकर। और उन्हें पता है कि जब तक वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर लेते हैं ना आपसे, तब तक शायद आपके दिल में ये नफरत नहीं नहीं जाएगी, तब तक उन्हें ये चीज महसूस होती है, क्योंकि उनकी सोच में तो यही है ना कि आप उनसे नफरत करते हो। जो उन्होंने गलत करा उसके बाद उन्हें लगता है ना कि आप उनसे नफरत करते हो, आपके दिल में प्यार नहीं है। लेकिन असलियत तो ये है कि अगर ये आए और आपको अप्रोच करे ना, आप बस ये चाहते हो कि भाई एक कदम ये पर्सन बढ़ा ले, 100 कदम आप बढ़ाने के लिए तैयार हो, राइट। आपकी सोच इतनी है बस कि भाई ठीक है, तुम एक कदम बढ़ा लो, बाकी 100 कदम मैं बढ़ा लूंगी, लेकिन पहला कदम तुम्हें बढ़ाना होगा। आपकी ये सोच है। तो आपके पर्सन जो हैं हिम्मत करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे। अब चेरॉइड कई बार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी दिखाता है, तो यस, हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि आप लोगों में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, है ना, और एक दूसरे से काफी समय से बातचीत नहीं हुई है, काफी समय से आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो। अच्छा, कुछ लोग एकदम रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, ऐसी एनर्जी भी कल कर आई है। ठीक है, कि अभी भी रिसेंटली आप लोगों का शायद ब्रेकअप हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या एनर्जी निकल कर आ रही है कि स्ट्रेंथ, यानी हिम्मत कर कर, चाहे जो भी आपकी सिचुएशन है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप इस चीज को सुन पा रहे हो, अगर आप इस बात को सुन पा रहे हो ना, तो यस, आपके पर्सन हिम्मत करके आपको अप्रोच करते हुए ही नजर आ रहे हैं।
ठीक है, आपको वेट रखना है, बस आपको ना पेशेंस रखने की जरूरत है यहाँ पर। अब आपके लिए एनर्जी ऐसी है कि जहां आप ये सोचते हो ना कि भाई फिर मैं क्या करूं, तो आपको वेट एंड वॉच करना है बस। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, आपको अपनी तरफ से सिचुएशन खराब नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है बड़ी मुश्किल से इन्हें अपना लेसन मिला है, अपना सबक मिला है। और अगर आप देखो, जजमेंट की एनर्जी आ गई है ना, तो बड़ी मुश्किल से इन्हें अपना लेसन मिला, अपना सबक मिला है, आपकी वैल्यू को ये बड़ी ही मुश्किल से समझे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ठीक है मैं जाकर उससे बात कर लेती हूँ या मैं जाकर उससे बात कर लेता हूँ, तो नहीं, आप शायद गलत सोच रहे हो। ठीक है, उन्हें अप्रोच करने दो, उन्हें उन्हें ही पहला कदम उठाना पड़ेगा, उन्हें ही आपको अप्रोच करना पड़ेगा, तभी वो आपकी वैल्यू समझेंगे। अगर आप पहले अप्रोच कर लोगे ना उन्हें, तो शायद फिर से वो ये समझ बैठे कि आप तो डेस्परेट हो उनके लिए। वो ये समझ बैठेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है, मैं उनके माइंडसेट के हिसाब से बता रही हूँ आपको। ठीक है, कि अगर आप पहले अप्रोच कर लोगे ना, तो उन्हें लगेगा कि आप डेस्परेट हो, आप बहुत तड़प रहे हो उनसे बात करने के लिए, आप भी नहीं रह पा रहे हो उनके बिना। ठीक है, फिर ऐसे में उनको ये लगेगा कि यार ठीक है, अब अगली बार भी मुझे परमिशन मिल गई, क्योंकि एक गलती अगर सामने वाला करे और आप उसे आसानी से माफ कर देते हो ना, तो उसे इजाजत मिल जाती है कि वो दोबारा उस गलती को रिपीट कर सके। ठीक है, तो अगर आपने खुद अप्रोच कर लिया ना, तो वो मान जाएंगे एक बार को, लेकिन अगली बार फिर इस गलती को दोहराएंगे और फिर से यही उम्मीद करेंगे कि आप मनाओगे आकर उन्हें। और आप ये नहीं चाहते हो, अगर कि हाँ आप ये चाहते हो कि वो आपकी वैल्यू को समझे और आपको आकर मनाए, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे इनकी डेस्परेशन को बढ़ते हुए देख रही हूँ। ये कोई कंक्लूजन पर आ रहे हैं, ये कुछ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? जितना टेकन फॉर ग्रांटेड इस व्यक्ति ने आपको लिया ना, सी एम्परर यहाँ पर है। सो जितना टेकन फॉर ग्रांटेड इस व्यक्ति ने आपको लिया है ना, मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है, शायद बैलेंस नहीं था इस रिश्ते में बिल्कुल भी। ठीक है, आप सब कुछ करे जा रहे थे अपने पार्टनर के लिए, अपने पर्सन के लिए, आप सब कुछ किए जा रहे थे, एक बैलेंस नहीं था, और वो कुछ भी नहीं कर रहे थे आपके लिए, है ना। एक इंसान सब कुछ कर रहा है, एक इंसान कुछ भी नहीं कर रहा, तो क्या ये बैलेंस होगा? नहीं, बैलेंस कब होगा? जब आप भी 50% कर रहे हो, जब वो भी 50% कर रहे हैं, क्योंकि रिश्ता दोनों का है ना। रिश्ता क्या है? दोनों का है। तो यस, दोनों के एफर्ट्स होने जरूरी है। तो बैलेंस नहीं था, बट अब आपके पार्टनर ये सब चीजें समझ रहे हैं, अब वो अपनी तरफ से एफर्ट डालना चाहते हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि भाई मैंने कभी एफर्ट नहीं डाले, अब मुझे एफर्ट डालने होंगे। वो एक चीज करते थे, उसको 100 बार उसे गिनवाते थे, यार देख मैंने ये करा, देख मैंने वो करा, लेकिन अब अब वो करने के लिए तैयार हैं आपके लिए सब कुछ, और इस बार नहीं गिनवाएंगे आपको। फ्यूचर एनर्जीज को देखिए, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट, magician, 10 of pentacles, this is 10 of swords, high priestess, okay, the empress, queen of pentacles। ठीक है, चलो। सो फ्यूचर एनर्जीज को अगर यहाँ पर देखा जाए, तो फ्यूचर एनर्जीज में दिख रहा है कि ये पर्सन आने वाले समय में ना बहुत ज्यादा डेस्परेट होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत डेस्परेट होने वाले हैं, और वो अब दिल से सोचने वाले हैं। अभी तक बहुत लॉजिकल होकर, प्रैक्टिकल होकर जो सोच रहे थे ना, दिमाग से चल रहे थे, माइंड गेम्स खेल रहे थे, अब ऐसा नहीं करने वाले। अब वो दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। सो ये बहुत डेस्परेट हो जाएंगे आपके लिए, और उन्हें समझ में आएगा कि भाई अब मुझे अपने दिल से सोचना पड़ेगा, दिल से चलना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, और ये पर्सन अपनी गट फीलिंग्स की सुनेंगे, और ये खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच भी करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, हो सकता है उस मोमेंट पर आप सरेंडर कर चुके हो, आप लेट गो कर चुके हो कि ठीक है भाई। सरेंडर का मतलब क्या होता है? कि डिवाइन पर आपने छोड़ दिया कि ठीक है, डिवाइन की मर्जी, उसे डिवाइन भेजना चाहते हैं तो वो भेजेंगे, नहीं भेजना चाहते नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो आप जब सरेंडर कर दोगे उस मोमेंट पर, लेट गो कर दोगे इस व्यक्ति को, उसी समय ये मिराकल होता हुआ आप रिसीव करोगे, क्योंकि ये मिराकल हो रहा है आपके जीवन में, है ना। ये मिराकल हो रहा है आपके जीवन में, ये पर्सन एंटर कर रहा है आपके जीवन में, और आप लेट गो जैसे ही कर रहे हो, तो वैसे ही आपका डिवाइन टाइमिंग भी आ रहा है। शायद आपने अपना लेसन सीख लिया। कई बार डिवाइन हमें कुछ सिखाना चाहते हैं,
और हम उस चीज को सीखने में जितना डिले करते हैं ना, उतना हमारा डिवाइन टाइमिंग भी दूर होता जाता है। तो आप उस चीज को जब सीख जाओगे ना अच्छे से, ठीक है, तो आपका डिवाइन टाइमिंग भी पास आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो आपका डिवाइन टाइमिंग आए, तो आपको लेट गो करना, सरेंडर करना जल्द से जल्द सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, लेट गो करने का मतलब होता है कि फिर बस छोड़ दिया, फिर उस चीज की कोई चिंता नहीं करी, फिर उस चीज के लिए कोई वरी नहीं करी, कोई एंग्जाइटी, कोई डिप्रेशन नहीं हुआ उस चीज को लेकर कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, नहीं, आपने फिर छोड़ दिया। फिर जब कुछ भी होता है ना, तो अब आप यही सोचते हो कि ठीक है, शायद भगवान की यही मर्जी थी। इसे कहते हैं लेट गो करना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर फैमिली की तरफ से इश्यूज आए हैं आपके रिश्ते में, तो ऐसा दिख रहा है कि फैमिली को भी मनाते हुए दिखेंगे आपके पार्टनर, है ना। अपनी इंट्यूशन की तो सुन ही रहे हैं, फैमिली को भी मनाते हुए दिख रहे हैं। फैमिली की तरफ से अगर इशू है तो फैमिली भी फेवर में आती हुई दिख रही है। हो सकता है ये आपकी फैमिली से आकर बात करे, हो सकता है अगर इनकी फैमिली ने, मुझे आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी पिकअप हो रही है, अगर इनकी फैमिली में से किसी ने आपको कुछ गलत सुनाया है, कुछ गलत बुरा बोला है, ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि वो व्यक्ति आपसे बात करेगा, आपसे माफी मांगेगा उस चीज की। ठीक है, तो अगर किसी के केस में ऐसा हुआ, ठीक है, कि उनकी फैमिली में से, जैसे उनकी मदर, उनकी सिस्टर या किसी पर्सन ने आपसे कुछ बुरा भला बोला है, ठीक है, आप उस चीज का बुरा मान गए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई, तो शायद उस व्यक्ति का कॉल भी आप रिसीव कर सकते हो आपसे माफी मांगने के लिए। ओके, तो ये चीज भी पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये चीजें फेवर में हो रही हैं। कल तक जो लोग फेवर में नहीं थे आपके इस रिश्ते के, वो लोग इस रिश्ते के धीरे धीरे फेवर में आते हुए दिख रहे हैं, चीजें बदलती हुई दिख रही है। तो देखो कैसे कैसे चीजें बदल रही हैं। ठीक है, चेंज इज द रूल ऑफ यूनिवर्स, राइट, चेंज होता है। तो यहाँ पर अब चीजें ऐसे पलट रही हैं आपके फेवर में, ऐसे चेंज हो रही है ना, कि आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे। एंड इट इज ऑल लाइक मिराकल, ये मिराकल की तरह हो रहा है। तो जल्दी से क्लेम कर लो, आई क्लेम मिराकल लिखकर आज की वीडियो में, ठीक है, ताकि आप उस मिराकल को अपने जीवन में भी क्लेम कर सको। ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं एक बार, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या है आखिर मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो यहाँ पर फर्स्ट वन इज आई फील सॉरी फॉर यू, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, ये भी भगवान से प्रे करते हैं कि काश आप वापस आ जाओ। ओके, ये इनके थॉट्स हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, उन्हें ऐसा लगता है कि आप शायद किसी चीज को लेकर कुछ झूठ बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, कई बार ये बहुत अफ्रेड फील करते हैं, यानी जैसे बहुत परेशान हो जाते हैं जब चीजें फेवर में नहीं होती ना, कंट्रोल में नहीं होती इनके। तो आई ट्राई टू कॉपी यू, एक आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इंस्पायर होते हैं आपसे, डीपली आपके प्यार में है आपके पार्टनर, बहुत गहरे प्यार में है वो आपके। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, अगर इससे पहले कभी इनका दिल दुखा है, टूटा है, ठीक है, तो वो हमेशा ना उस डिफेंसिव प्रोटेक्टिव एनर्जीज में रहते थे, इसलिए वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे खुद को। बट अब वो उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, और आपको बताना चाहते हैं कि उनके दिल में कितनी फीलिंग्स और कितना प्यार है आपके लिए छुपा हुआ। ईगो प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली इस पर्सन को ईगो प्रॉब्लम है। और व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, उन्हें ऐसा भी लगता है कि भाई आप उनका दिल दुखा रहे हो, उनका दिल तोड़ रहे हो, उनसे बात ना करके, उन्हें इग्नोर करके। तो आपसे भी कुछ बोलना चाहेंगे इस चीज को लेकर शायद, या बोल सकते हैं, राइट। चलो मैसेज देखते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आज आपके लिए, यूनिवर्स आपको आज क्या गाइड कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है। तो दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड, we are sending positive energies, financial help, miracles, life changing blessings your way। तो जो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप इतने लंबे समय से गुजर रहे हो, ठीक है, इसका ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैंडल कर रहे थे तो वो सॉल्व होती हुई दिखेंगी, कुछ मिराकल्स होंगे आपके जीवन में, और आप खुद फील करोगे कि कितनी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, उन ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करते हुए दिखोगे। तो ये आपकी एनर्जीज है, राइट। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू टेक केयर।